दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र ओझा आपका पुनः यहाँ पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों कल हमने व्यक्तित्व विकास की यात्रा को शुरू किया था। उस व्यक्तित्व विकास की यात्रा में हमने चर्चा करी थी कि ह्यूमन रिलेशंस यानी कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है इंसान के व्यक्तित्व विकास करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो को हजारों लोगों ने देखा और अपने अपने विचार, अपना आशीर्वाद मुझे व्यक्त किया। बहुत अच्छा लगा, आपका आशीर्वाद मिला, आपके विचार मिले। इसके लिए मैं आपको हृदय से साधुवाद करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आज व्यक्तित्व विकास की यात्रा को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, दूसरी कड़ी पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे विचार। जीवन का आधार ही विचार है व्यक्तित्व विकास के लिए। दोस्तों मेरे मित्र हैं श्री गोपाल कृष्ण छिब्बड़, उनसे मेरे इस बारे में बात हो रही थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि रास्ते तभी मिलेंगे जब आप खोजेंगे, चलकर कभी नहीं आती, ये मंजिलों की फितरत है। दोस्तों विचार व्यक्ति को स्वस्थ कर देता है और चिंतन व्यक्ति को पवित्र कर देता है। जीवन को सफल और अच्छा बनाने के लिए विचार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप में अच्छे विचार आपके मन में आ जाते हैं तो वो आपको ऊर्जा, ओज, तरंग, उल्लास से भर देते हैं और ये विचार आपको हर समय तरोताजा रखते हैं, हर समय पॉजिटिव रखते हैं। विचार अच्छे हो तो आप अच्छे हैं, काम आपके अच्छे हैं, कार्य आपके अच्छे होंगे और वही आपको जीवन में आपको सफलता प्राप्त करेंगे। विचार अगर आपके अच्छे होंगे तो वो आपको कहां से कहां ले जाएंगे। दोस्तों इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि आप जब अच्छे विचार होंगे तो आप अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो समाज में आपकी एक पूछ होगी और आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। आपके लोग आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे उनकी जो समस्या है उसका निराकरण करने में भी आप बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि बॉर्डर पे जो जवान जाता है उसके मन में कितने अच्छे विचार होते हैं देश के प्रेम के लिए और उस विचार से वो देश के लिए गोली खाने को भी तैयार हो जाता है। इसलिए दोस्तों विचार अच्छे रखिए, सकारात्मक विचार रखिए। सकारात्मक विचार से आप हर समय तरोताजा रहेंगे। दोस्तों इसी सिलसिले में मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, श्री अजय मिश्रा, जो एक बहुत ही जाने माने सीनियर एडवोकेट हैं। हमारे विचारों पर चर्चा चल रही थी तो उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी कहानी बताई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों उन्होंने कहा कि एक आत्मा थी, बहुत ही पुण्य आत्मा थी, बहुत ही अच्छी आत्मा थी। वो शरीर छोड़कर और स्वर्ग में आई। जैसे ही वो स्वर्ग में आई तो देवताओं ने खड़े होकर उस आत्मा का बहुत हृदय से स्वागत किया, धूमधाम से उसका स्वागत हुआ, फूल मालाओं से उसका स्वागत हुआ। तो वो आत्मा थी जो थी थोड़ी सी सहज हो गई तो बोले, अरे प्रभु मैं तो बहुत ही साधारण सी आत्मा हूँ, मेरा इतना स्वागत क्यों? तो एक प्रभु ने कहा कि तुम कुछ साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं, कईयों की तुमने मदद की है, कईयों का आधार बने हो, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे थे, तुम बहुत ही पुण्य आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हारा सबका स्वागत कर रहे हैं। तो आत्मा ने उनसे कहा कि मेरे को यहाँ स्वर्ग में ही रहना पड़ेगा? तो प्रभु ने कहा यस, बिल्कुल यहीं रहना पड़ेगा आपको। तो आत्मा ने कहा कि प्रभु मेरी एक छोटी सी इच्छा है, वो आप पूरी कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी? उन्होंने कहा प्रभु मैं नर्क में रहना चाहता हूँ, थोड़े दिन देखना चाहता हूँ कि नर्क कैसा होता है। तो प्रभु ने कहा कि तथास्तु। दरबान को बुलाया और बोला कि इन्हें नर्क दिखाएं और थोड़े दिन नर्क में रहेंगे। तो प्रभु आत्मा के दिमाग में एक बात थी कि नर्क में
मतलब बहुत ऐसा माहौल होता है कि एक दूसरे को कोड़े मार रहे हैं, तेल में डाल रहे हैं, इस टाइप की बातें उसके दिमाग में थी। वो जैसे ही वो नर्क गया, नर्क में रहने लगा, थोड़े दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, वो बोर हो गया। तो उसने प्रभु को याद किया और प्रभु मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो प्रभु एकदम तथास्तु, बोलो क्या समस्या है तुम्हारी? बोला प्रभु आपने तो मुझे कहा था कि आप मुझे नर्क में छोड़ रहे हैं, पर ये तो नर्क है ही नहीं, तो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, कोई निराश नहीं है, सब अच्छे हैं, कोई दुखी नहीं है, कोई एक दूसरे के प्रति किसी की द्वेष भावना नहीं है, सब अच्छे विचार वाले लोग। तो प्रभु ने कहा कि भाई ये तो नर्क ही है, तो आप चाहो तो पूछ लो इन लोगों से जो नर्क में रह रहे हैं। तो उस आत्मा ने नर्क में रहने वाली आत्माओं से पूछा कि क्या ये नर्क ही है? तो आत्माओं ने बहुत ही सुंदर सा जवाब दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि जब तक आप नहीं आए थे तब तक ये नर्क ही था, आपके आने के बाद यहाँ का वातावरण बदल गया, सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने लगे। ये आपने आके जो लोगों के विचार बदले, सकारात्मक लोगों के विचार कर दिए, इसके कारण से ये नर्क नहीं रहा, अब ये भी स्वर्ग हो गया है। दोस्तों देखिए विचार में कितनी बड़ी ताकत होती है। आप अपने विचार से पूरे वातावरण को आप जो है सकारात्मक कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए विचार सकारात्मक ही होने चाहिए। देखिए दोस्तों उस आत्मा के विचार होने से पूरा नर्क का वातावरण स्वर्ग में बदल गया। लोग वाह वाह करने लगे, उन्होंने कहा कि वाह आनंद आ गया आपसे मिलकर। दोस्तों जैसे कि आपके विचार होंगे, आप लोगों के विचार भी अपने जैसे बदल सकते हैं। मनुष्य की सफलता उसके सकारात्मक विचारों पर ही निर्भर करती है। दोस्तों इंसान को परेशानी आती है, दुख होता है, सब तरफ से उसको असफलता मिलती है, तो एक क्षणिक विचार आता है कि मेरा जीवन में रहना बेकार है, तो वो आत्महत्या तक के लिए सोचने लग जाता है और तैयारी भी करता है। लेकिन उसी समय अगर वो क्षण भर के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए विचार करे, तो वो विचार सकारात्मक भी हो सकते हैं और वो दिशा बदल सकते हैं उसकी सोच के लिए, आत्महत्या से वापस जीवन में जीने की राह उसको दिखाएगा। शॉर्ट में मैं कहूंगा कि जैसे विचार होंगे वैसे ही आपका व्यक्तित्व होगा, और अच्छे विचार होंगे तो समाज में आपको एक सफलता मिलेगी और समाज आपको हृदय से लगाएगा। दोस्तों मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं एक व्यक्ति का, एक योद्धा का, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं और कोशिश करता हूं कि उनके कुछ विचार मैं जीवन में उतार सकूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं धीरूभाई अंबानी जी की। धीरूभाई अंबानी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत मुश्किलों से अपना जीवन शुरू किया। उनमें लेकिन एक विचार जरूर था, एक सकारात्मक विचार था कि मैं जीवन में कुछ करूंगा। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कभी नकारात्मक विचार नहीं आए हों, कभी हताश न हुए हों, लेकिन कभी उन्होंने कदम नहीं रोके, विचार उनके सकारात्मक रखे और बढ़ते बढ़ते जीवन में आगे चलते गए और आज एक बहुत बड़ा विशाल रिलायंस समूह को उन्होंने खड़ा कर दिया। हजारों लोग रिलायंस समूह से जुड़कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये हुआ कैसे? केवल एक विचार के कारण। उनका एक विचार मैं आपसे यहाँ पे साझा करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप अगर बड़ा सोचेंगे तो बड़ा काम करेंगे। हर समय आगे की सोचो कि आगे क्या होने वाला है, 2 कदम आगे। आज ऐसा है समय, तो कल कैसा होगा, आप विचार करिए। दोस्तों आप भी
अच्छा काम कर सकते हैं अगर विचार आपके सकारात्मक हो। दोस्तों, आज पूरा विश्व कोरोना के कहर से सहमा हुआ है, डरा हुआ है। हर इंसान के मन में एक ही बात है कि आगे क्या होगा, क्या करेंगे हम। आज सब जगह बंद है, मानो कि सब कुछ रुक गया हो। कई लोग नौकरी से परेशान हैं, कई अपने व्यापार से परेशान हैं, लेकिन समय रुकता नहीं है दोस्तों, समय आगे बढ़ता है। कल मैंने आपको एक बात कही थी कि हर डूबते हुए सूरज के बाद अगले दिन सुबह उगता है, एक नए विचारों के साथ, एक नई आशाओं के साथ। तो दोस्तों, आज समय है अपने विचारों को सकारात्मक रखने का, ठंडे दिमाग से सोचने का कि हम आगे क्या करेंगे। देखिए, समय रुकता नहीं है। आज ये समय बेकार है, खराब है, कल समय का चक्र घूमेगा और फिर वही नई सुबह आएगी। तो विचार सकारात्मक रखेंगे तो आप आगे की सोचेंगे। जैसा कि धीरू भाई ने कहा था कि आगे की सोचो, बड़ा सोचो। दोस्तों, लेकिन मेरा एक आपसे सजेशन है कि इस कोरोना के समय में आप अपने आप को बचा के रखिए, क्योंकि आपको कल सुबह देखना है, कल की सुबह देखना है, कल का उगता हुआ सूरज देखना है। वो कैसे होगा कि आप अपने आप को बचा के रखें, लोगों से बचा के रखें। आप जब जब भीड़ वाली एरिया में जाएं तो मास्क को पहने। सरकार ने कितने अच्छे निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों का पालन करें, आप ईमानदारी से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें। यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कोरोना से दूर रखेंगी। दोस्तों, याद रखिए, कोरोना को आप तभी अपने पास ला सकते हैं अगर आप चाहेंगे। कोरोना अपने आप से आपके पास नहीं आएगा। तो दोस्तों, फिर मैं कहूंगा कि विचार ही जीवन का आधार है। आज का मैं सफर यही पूरा करता हूं। कल फिर हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि अपने विचार इस वीडियो को देखने के बाद व्यक्त करें। आपका धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।